नमस्कार। आज हम झारखंड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जो पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने विकास की एक जबरदस्त कहानी लिख रहा है। और ये सिर्फ सड़कों या रेल की पटरियों की बात नहीं है, ये कहानी है मुश्किलों को मौकों में बदलने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक ऐसा राज्य जिसके चारों तरफ जमीन हो, कोई समुद्री किनारा ना हो, वो भला देश और दुनिया के साथ कैसे जुड़ेगा, व्यापार कैसे करेगा? यही वो चुनौती है जिसका जवाब झारखंड का बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दे रहा है। अपनी इस पड़ताल में हम 4 जरूरी कड़ियों का देखेंगे। हवाई जहाजों का नेटवर्क जो आसमान छू रहा है, सड़कों का वो जाल जो जमीन पर बिछा है, इंडस्ट्री की जान कही जाने वाली रेलवे लाइनें, और हाँ, आखिर में एक ऐसा आइडिया जो भूगोल को ही चुनौती देता है, एक नदी पर बना हुआ पोर्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हवाई सफर की। देखिए, एयर रूट्स ही वो जरिया हैं जो झारखंड को देश के बाकी हिस्सों से सबसे तेजी से जोड़ते हैं। और आज के जमाने में चाहे बिजनेस हो या टूरिज्म, रफ्तार तो चाहिए ही। अब देखिए, झारखंड का एयर नेटवर्क सिर्फ एक एयरपोर्ट तक ही नहीं है। हाँ, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सबसे बड़ा हब है जो इसे दिल्ली, मुंबई जैसे सभी बड़े शहरों से जोड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ देवगढ़, जमशेदपुर और बोकारो के एयरपोर्ट्स भी इस नेटवर्क को और मजबूत बनाते हैं। इससे राज्य के अलग अलग कोनों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े एयरपोर्ट्स के अलावा कई छोटी छोटी हवाई पट्टियां भी हैं। ये खास तौर पर प्राइवेट और चार्टर फ्लाइट्स के लिए हैं, जो राज्य के अंदरूनी हिस्सों तक भी कनेक्टिविटी पहुंचाती हैं। इससे पता चलता है कि ये नेटवर्क कितना गहरा और फैला हुआ है। चलिए अब आसमान से जमीन पर उतरते हैं। बात करते हैं उन नसों की जो राज्य के कोने कोने में जान डालती हैं, यानी कि सड़कें। ये वो सिस्टम है जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है और राज्य के हर हिस्से को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2661 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये 2016 तक झारखंड में बने हुए नेशनल हाईवे की लंबाई थी। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो राज्य की लाइफलाइन की तरह काम करता है, हर छोटे बड़े शहर को जोड़ता है और बिजनेस के नए रास्ते खोलता है। झारखंड की सड़कों की अहमियत सिर्फ राज्य के अंदर तक ही नहीं है। भारत का जो सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज, जो दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है, वो सीधा झारखंड के बीच से होकर गुजरता है। मतलब ये राज्य देश के सबसे अहम आर्थिक गलियारों में से एक का हिस्सा बन जाता है। सड़कों के बाद अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, उस रीढ़ की हड्डी की जो झारखंड के मिनरल्स और इंडस्ट्री का सारा बोझ उठाती है, इंडियन रेलवेज। देखिए, झारखंड जैसे खनिज से भरे राज्य के लिए रेलवे सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं है, ये तो उसके इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। इस पूरे रेल नेटवर्क का दिल है धनबाद जंक्शन। ये राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहां से आपको देश के लगभग हर बड़े शहर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ये वो पॉइंट है जो झारखंड को पूरे भारत से जोड़ता है। देखिए, झारखंड का इलाका पहाड़ी है, तो वहां रेलवे लाइन बिछाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत है यहां बनी कई सुरंगें। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, ये सुरंगें रेलवे के लिए जरूरी अंगों की तरह काम करती हैं और इन्हीं की वजह से इस मुश्किल टेरेन में भी रेल नेटवर्क बन पाया। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आ गए हैं। ये एक ऐसी भौगोलिक चुनौती का जवाब है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। झारखंड की सबसे बड़ी चुनौती को समझने के लिए ये एक शब्द काफी है, भू आबद्ध। इसका सीधा सा मतलब है चारों तरफ से जमीन से घिरा होना, कोई समुद्री किनारा ना होना। और आमतौर पर बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए इसे एक बहुत बड़ी रुकावट माना जाता है। तो फिर झारखंड इस चुनौती से कैसे निपट रहा है? एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ जो बहुत ही अनोखा और दूर की सोच वाला है। साहिबगंज में, जहां से गंगा नदी गुजरती है, एक मल्टी मॉडल पोर्ट बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, एक जमीन से घिरा राज्य अब नदी के रास्ते दुनिया के समुद्री व्यापार से सीधे जुड़ने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी अनुमानित लागत है 6,500 करोड़ रुपए। ये भारी भरकम रकम दिखाती है कि ये प्रोजेक्ट झारखंड के भविष्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? हवाई रास्ते, सड़कों का एक विशाल नेटवर्क, रेलवे की मजबूत रीढ़ की हड्डी और अब एक नदी पर बना बंदरगाह। ये चारों मिलकर एक ऐसा जबरदस्त जाल बुनते हैं जो झारखंड को ना सिर्फ अंदर से जोड़ता है बल्कि पूरे देश और दुनिया से भी जोड़ता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब हवाई मार्ग, सड़कें, रेल और नदियां ये सब मिलकर पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे, तो ये कनेक्टिविटी झारखंड की आर्थिक और सामाजिक कहानी को किस तरह से बदलेगी? भविष्य में इसका क्या असर होगा? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।